ठीक है, हमारी x की वैल्यू थी 9t² - t³, राइट? यस सर। ठीक है, अब हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करें? डिफरेंशिएट 18t डिफरेंशिएट आ - गया 3t²। 18t - 3t²। यस अब हम चाहते हैं मैक्सिमम स्पीड, राइट? यस सर। मैंने बोला जिस भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उसका डिफरेंशिएशन क्या डाल दो? 0। तो अगर हमें कह रहा है मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो स्पीड का डिफरेंशिएशन 0 डाल दो। तो क्या ये 18 - 60 हो जाएगा? यस सर। टाइम कितना आ गया? 3 सेकेंड्स। सही ना? यस सर। अब मैं यहाँ पे पूरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम दोनों के लिए डिफरेंशिएशन 0 होता है। ध्यान दिया? यस सर। और सेकंड डेरिवेटिव के साइन चेक करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0 - 6। यस सर। भाई dv/dt आ गया 18 - 60। सेकंड डेरिवेटिव कैसा आ गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। इसका मतलब ये मैक्सिमम। मैक्सिमम। अगर ये पॉजिटिव आ जाता था मिनिमा। तो टाइम की वैल्यू डाल दो। तो v कितना आ गया हमारा? 27। बताओ भाई। यस अगर मैं टाइम x में डाल देता तो कितना आ जाता? 54। 54। 81 - 27 54। तो अब इससे क्वेश्चन देखें बन रहा है हमारा। देखो टाइम 3 सेकंड आ गया और पोजीशन 54 मीटर आ गई। यस ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। क्या करूं बताओ? वेलोसिटी 0 सर डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी 0। बस डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी को 0 डालो। देखो आ रहा है? सर टाइम 2 सेकेंड्स। यस सर 2 बढ़िया। सेकंड्स। बढ़िया। 9th क्वेश्चन देखो। तो इक्वेशन में टाइम 2 सेकंड्स डाल देंगे। हाँ, x कितना था हमारा? 40। मुझे इक्वेशन बताना क्या है? x = 40 प्लस 12t माइनस t³। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए मैंने क्या कहा? डिफरेंशिएट कर दो। सही है? यस सर। अगर वेलोसिटी 0 करना चाहते हो तो इसका मतलब 12 किसके इक्वल है? 3t²। टाइम कितना आ गया? टाइम 2 सेकेंड्स। 2 सेकंड। सही ना? यस सर। ठीक है, अब मैं जानना चाहता हूँ x0 कितना है हमारा? 40। 40। क्या x0 हमारा 40 है? यस सर। यस सर। x0 का मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? इनिशियल जब टाइम 0 हो। जब टाइम सही। अब x2 कितना है? 56। x2 मतलब टाइम को 2 डाल दो तो ये आ जाएगा 40 + 24 - 8।
56, राइट? Yes, sir. इसका मतलब क्या हम 40 से 56 पहुंच गए Yes. जी sir. और हमने ओरिजिन से चलना नहीं शुरू करा, ध्यान दिया ना? Yes, sir. तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है और फिर वापस घूम जा रहा है क्या, यू टर्न लेकर के? Yes, sir. तो जहां यू टर्न होता है वहां स्पीड क्या हो जाएगी? 0. 0। तो जहां पे यू टर्न लिया वहां पे पोजीशन कितनी है? 56. 56। और डिस्टेंस कितना है? 16. 60। तो मैं 60 मीटर क्यों बोल रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. क्योंकि हम 40 से चलना शुरू हुए थे और 56 पे यू टर्न मार लिया। सही बात है? Yes, sir. जी sir. तो अब देखो 3 क्वेश्चन है, तीनों बन जाएंगे इससे। पहले ये बात महसूस करी सबने कि ये शीट कितनी अच्छे फ्लो में बनाई गई है। Yes. Yes. जो जी पॉसिबल sir. क्वेश्चन बन सकता है मैंने बना दिए हैं, तो फायदा उठाओ भाई इन शीट का, इनको सॉल्व करो और जो डाउट आया क्लास में बैठ के सुनो क्या चल रहा है, समझ में आ जाएगा। बट खाली मत बैठ जाना कि बस आके बैठ गए, फिर मैं कहता हूँ घर बैठो। तो क्या 9th वाले में हमने क्या पूछा था? पोजीशन। Yes, sir. और 10th वाले Yes, में sir. Distance. डिस्टेंस। Yes. सही है। Yes, sir. अब 11th क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। सो डिफरेंशिएट करके पता चल जाएगा कि वहाँ से टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है करो और करो, डिक्रीज तो में। अच्छा क्वेश्चन बोला है। ये माइनस अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बीटा ई की पावर बीटा टी आ जाएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आ हाँ। जाएगा, उसके बाद उसके बाद जैसे एक सेकेंड, अब वहाँ पे सर वहाँ पे अल्फा और बीटा निकला। एक सेकेंड, सर इनिशियल के लिए पहले टाइम 0 डालेंगे, यू आएगा हाँ, वहां से बीटा माइनस मतलब ये अल्फा। अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, जी थोड़ा सर। दिमाग खाएगा। एक्स कितना है हमारा? e टू द पावर माइनस अल्फा टी एक्स हमारा था e टू पावर माइनस अल्फा टी प्लस e टू e पावर की पावर बीटा टी। वेलोसिटी क्या आ गई? e टू पावर माइनस अल्फा टी का e टू पावर माइनस अल्फा टी इंटू माइनस अल्फा, डिफरेंशिएट कर दिया यस क्या? सर। यस सर। e टू पावर बीटा टी को e टू पावर बीटा टी इंटू बीटा, सही है? बीटा। यस सर। वेलोसिटी कितनी आ गई मेरी? माइनस अल्फा, बीटा मतलब पॉजिटिव वाला पहले लिख देता हूँ, बाय बीटा e की पावर। ठीक है ना? अब बताओ इनिशियल वेलोसिटी जी सर। कितनी? बीटा माइनस अल्फा। टाइम 0 पुट कर दिया है क्या? यस सर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी है? इन्फिनिटी है। बताओ भाई। इंफिनिटी। e टू पावर इनफिनाइट इनफिनाइट होता है और 1 अपॉन e टू पावर इनफिनाइट 0 होता है। 0। तो क्या हमारी वेलोसिटी बीटा माइनस अल्फा से स्टार्ट होकर के इनफिनाइट पहुंच गई है? जी सर। ऑप्शंस देखो। इंक्रीज विद टाइम। Increase. लॉजिकल लगा? Yes, sir. ये अच्छा क्वेश्चन था, देखो डबल स्टार का मतलब अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो,
डबल डिफरेंशिएट 2 times differentiate, right? Yes, sir. जी सर। पहली बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगी, सेकंड टाइम एक्सेलरेशन आएगा। क्या हमारा टाइम 1 पुट कर देंगे? और 1 डाल देना, 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा सर। बढ़िया। 13 देखो, डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे वहाँ से। पहले सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे और फिर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, और जब डबल डिफरेंशिएट करोगे वहाँ से अल्फा बीटा में रिलेशन आएगा वहाँ। एक सेकंड, नहीं आएगा, करके देख लो, नहीं आएगा। सर पहले एक्सेलरेशन के लिए डिफरेंशिएट कर मतलब डबल डिफरेंशिएट करा और फिर हाँ। एक्सेलरेशन को 0 पुट कर दिया तो टी आ मुझे गया लगता है 8 अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है, हार्दिक तुम भी सही कहती है, यहाँ एक्सेलरेशन 0 की बात करना, राइट? यस सर। ठीक है, हार्दिक तुम्हारी बात भी सही थी। ठीक है सर। अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम में पूछता तब क्या होता, जो मेरे दिमाग में चल रहा था? अगर इस क्वेश्चन में मैं पूछता मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है या मिनिमम कितना है, क्या करते हैं? Differentiation zero. डिफरेंशिएशन 0। टी आ जाता और फिर टी को ए में डाल देते मैक्सिमा के डिफरेंशिएशन हाँ, पर। अभी हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आगे आए, मैं देखता हूँ। पर 13 देखे, ट्राई करें। यस सर। 13 देखो तुम। a/3 भी आ जाएगा सर ऐसे। बढ़िया, Yes, sir. बिल्कुल सही। भाई सिंपल है, 2 बार डिफरेंशिएट कर दें क्या, हाँ और एक्सेलरेशन को 0 डाल दो। 14th सर पहले डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन को 0 पुट करेंगे, उससे टाइम आ जाएगा और फिर टाइम की वैल्यू वेलोसिटी की इक्वेशन में डाल देंगे। हाँ, कर लेते हैं इसको। -9 आंसर आएगा सर, -9 मीटर पर सेकंड। क्या मुझे x गिवन है? यस सर। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? एक्सेलरेशन 0 पुट करेंगे, फिर t2 सेकंड, टाइम 2 सेकंड्स आएगा, फिर उसको सर हम वो v के उसमें रिलेशन में डाल देंगे, -9 आ जाएगा। करके देख लो। यस सर। क्या 14 जैसा मैंने क्वेश्चन और बना दिया है? यस सर। पहले बताओ एक्सेलरेशन 0 कब आया? सर टाइम 2 2 सेकंड। सेकंड्स में। बढ़िया। अब उसको किस में डाल दूं? Velocity. ठीक है, वेलोसिटी में डालोगे तो 14 का आंसर आ जाएगा, और x में डाल दोगे तो 15 का आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो x में डाल के देखो कितना आता है। सर -6 आ -6। जाएगा। हाँ, मुझे -6 लग रहा है। आ रहा सबको? यस सर। Yes, sir.
बढ़िया। 16 तो इजी क्वेश्चन है। 16 में क्या x को डिफरेंशिएट करो vx आएगा, y को करो vy आएगा, दोनों का रिजल्टेंट ले लो तो आपको वो स्पीड मिल जाएगा। बढ़िया, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। यस सर। x को डिफरेंशिएट करो vx आ गया, y को डिफरेंशिएट करो vy आ गया, फिर स्पीड का मतलब होता है अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। करके देख लो, आ रहा है? इजी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। यस सर। ठीक है। 17 अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार लगाया मैंने। 17 को सर डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब पहले सिंगल डिफरेंशिएट करेंगे, फिर वहाँ से वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकालेंगे ए और बी में, और फिर उसके बाद डबल डिफरेंशिएट करोगे तो और वहाँ से आ जाएगा, फिर उसके बाद ए प्लस बी के रिलेशन को वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डाल देना, वहाँ से आ जाएगा आंसर, मतलब सी ऑप्शन। सर dt/dx डाला तो 1/v आ गया। चलो मैंने क्वेश्चन बना दिया, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक, अब बताओ क्या करूं? पहले डिफरेंशिएट करो सर एक बार सर से। dt/dx करेंगे। dt/dx इज इक्वल टू 3x ओ 2x प्लस 7। ठीक है, तो ये v आ गया या 1/v आ गया? 1/v। तो v कितना आ गया? 1/2x प्लस 7। ठीक लिखा है मैंने? हाँ, यस फिर अब उसको क्या करूं? डबल डिफरेंशिएट करेंगे, सर अब dt/dx dy/dx इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 की पावर -2 इंटू dx/dt। सर -2 v क्यूब आएगा। ठीक है बेटा, आ सकता है। पर ये ठीक लिखा है मैंने, dv/dx? यस सर। अच्छा, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो क्या इसको ऐसा कर सकता हूँ, 2x प्लस 7 टू पावर -1 का होल स्क्वायर। यस सर। बट यहाँ पे क्यों सर कह रहा हूँ? वेलोसिटी। ये मुझे वेलोसिटी दिख रही है क्या? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? p dv/dx। dv/dx कितना आ गया मेरा? -2v स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? -2v क्यूब। यस सर। सही बात है? यस सर। तो अब देखो, इससे कोई जी, ऑप्शन सर। है मेरे पास? पहले ये सी। बात समझ में आई कि जो मैंने अभी क्वेश्चन करवाया ये एग्जैक्ट है या सिमिलर था? सिमिलर। सिमिलर, समझाने के लिए, राइट? यस। ठीक है, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा था, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, अब लगा के फटाफट देख लो जल्दी से। फिजिक्स सीखनी है तो बस यही तरीका है बेटा, क्वेश्चंस करो तभी फिजिक्स आएगी। और क्लास में तुम्हारी प्रेजेंस टीचर को फील होनी चाहिए कि तुम हो, बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं कहता हूँ ना, जो लोग बैठे हुए हैं फिर क्या फायदा क्लास ज्वाइन करने का, घर बैठो, फिर कुछ ना कुछ करते रहो तभी फायदा है। तो क्या 17 का आंसर ए आ रहा है, बी आ रहा है या सी आ रहा है? सी। सी सर। बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। मैं नीट में, जेई मेंस में, जेई एडवांस में सब जगह देख चुका हूँ। एटीन, क्या हमें वेलोसिटी दी हुई है इंटीग्रेट, और Yes. हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है? देखो करके क्या आता है। सर टी स्क्वायर। टी स्क्वायर आ रहा है? क्या 18 जैसा मैंने क्वेश्चन और बना दिया 19? यस सर।
आप बताओ 19 का आंसर क्या आएगा? जिसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता बैठ के पहले पढ़ाई करो भाई, याद करो पहले क्या क्या चीजें होती है। क्या 18 तो 19 में डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस 18 में मैंने बोला था वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, 19 में मैंने बोला वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। तो क्या आंसर लग रहा है इसका? सर सी, t की पावर 3/2। हाँ बहुत बढ़िया, परफेक्ट है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Yes. जी बढ़िया। 20 देखो, सर इसके क्वेश्चंस में डाउट है। हाँ जनरल इक्वेशन वाला। अच्छा क्वेश्चन है ये। किसी कोई आइडिया क्या करना चाहिए? phi equal to mx plus c। सर dx/dt y आ जाएगा, dy/dt x है। हाँ मतलब ये तो दोनों में से दिया हुआ राइट। यस सर, तो दोनों में से टाइम इक्वल रख देंगे। वेलोसिटी कितनी की मैंने dx/dt पहले ये बताओ। y I कैप प्लस x j कैप तो ये वाई आई कैप कौन है एक्चुअली? वी एक्स है क्या? dx/dt। यस सर, ये कौन है? vy वी एक्स का मतलब हमें क्या पता है, dx/dt और वी वाई का मतलब हमें क्या पता है? dy/dt। अगर दोनों को डिवाइड कर दो तो क्या dt कट जाएगा? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ? x dx इक्वल्स टू y dy तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट। अब ऐसा कोई है? ऑप्शन स्क्वायर की फॉर्म में डी ऑप्शन लग रहा है, सही है? जी सर। चलो नेक्स्ट देखो 21। तो 21 सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्या? Yes. देखो अप्लाई करके देखो।
आया किसी का? y equals to constant c. इस बार है xi कैप प्लस yj कैप। तो ये x हमारा कौन है? Yes. dx x और y कौन है? dy dx by तो x का मतलब क्या था? dx by dt। yes sir, और vy का मतलब क्या था? dy by dt राइट कर दिया। yes sir, तो dx by x कितना बन गया? dy by y dx by x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x dy by y का log y प्लस कांस्टेंट को मैंने लॉग के लिख दिया। yes sir, लेफ्ट में अगर कहीं ये log x by y तो नहीं बन जाएगा? yes sir, equals to constant x by y किसके इक्वल आ गया? constant अब ऐसा कोई ऑप्शन होना तो चाहिए। ठीक है ना? देखो ऐसा कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन लग रहा है। ठीक है, Yes, sir. चलो अभी नेक्स्ट देखो 22। अगर इन क्वेश्चंस को घर पे ट्राई कर रखा है तो अभी क्लास में फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा अंडरस्टैंडिंग में? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। ट्राई नहीं करा तो भी करके रखो ट्राई, तभी फायदा है। नहीं ट्राई करके आओगे तुमको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है। ट्राई करके बैठोगे तो फायदा मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाएगी। 22 में क्या लर्निंग है? मैं हिंट दूं कुछ क्या करना है? Yes, sir. क्या हमसे क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन फॉर पाथ पूछ रहा है? Yes, sir. क्या ऑप्शन में कहीं टाइम आ रहा है? ये सब y और x है। सर सब y और x इसका मतलब हमको टाइम नहीं चाहिए, राइट? Yes, sir. ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? I can. i कैप प्लस 2j कैप, सही है? तो कहीं ये प्रोजेक्टाइल मोशन तो नहीं है? yes Yes, sir, sir. एक i कैप है और दूसरी वेलोसिटी कौन है? j कैप, सही है? Yes, sir. तो u cos थीटा क्या x वाली वेलोसिटी होती है? 1 और u sin थीटा? 2 Two. एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x, y, ठीक है ना? Yes, sir. इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोले x, y, राइट? तो क्या मैं x को ले सकता हूँ ut प्लस हाफ at स्क्वायर? Yes, sir. अब ट्राई करो, इसे देखते हैं। जैसे x को करा वैसे y को करो।
किसी से सॉल्व हुआ? मैंने बोला था हमें टाइम चाहिए या नहीं चाहिए? सर नहीं चाहिए। बस टाइम की वैल्यू x से निकाल कर y में डाल दो। y हमारा कौन है? u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है। यस जो x के लॉन्ग वेलोसिटी होती है वो हमारा u cos थीटा होती है। y वाली कौन होती है? u sin थीटा। तो क्या क्वेश्चन में हमारे पास u sin थीटा की वैल्यू है 2 और u cos थीटा कितना है 1। यस सर। तो क्या टाइम हमारा x बन गया है? जी सर। तो क्या y बन गया 2x माइनस 5x स्क्वायर। Yes, sir. इस क्वेश्चन की लर्निंग ये है कि भाई टाइम को एलिमिनेट करना है, दैट्स इट। ठीक है। यस कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? डी। ठीक है। 23 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। An object moving with speed this is decelerated by this. Time taken by object to come to rest. क्या करना चाहिए? सर इंटीग्रेट करेंगे। बढ़िया, बिल्कुल सही बात है भाई। देखो यहाँ पर लिखा है dv by dt दिया हुआ है क्वेश्चन में। यस सर। dv by dt कितना है -2.5 रूट वी। अब इसको इंटीग्रेट करो। क्या लिखेंगे? क्या इसको ऐसा कह सकते हैं dv by रूट वी इक्वल टू -2.5 dt। dt। यस सर। अब क्या इंटीग्रेशन में लिमिट लगाएंगे? यस यस सर लगाएंगे। u से v। सही है। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन क्या आएगा dv अपॉन रूट वी का? रूट भी 2 रूट v। टू रूट वी। और dt का? -2.5। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। क्या इनिशियल वेलोसिटी 6.25 थी और फाइनली 0। सही है। यस Yes, sir. तो ये हो जाएगा 0 माइनस 6.25 का रूट कितना होगा? 2.5। 2.5। 2.5 और माइनस तो कटेगा। टाइम कितना आ गया? 2 सेकेंड्स। देख लो भाई क्वेश्चन। यस 24 तो इजी क्वेश्चन लग रहा है। वेलोसिटी गिवन है, बस इंटीग्रेट कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, Integrate. तो इंटीग्रेट करो।
sir. B. परफेक्ट है। 24 जैसे ही 25 है क्या? Yes. Yes, sir. उसको ट्राई करूं। 24 में डिस्प्लेसमेंट पूछा था, 25 में क्या पूछा है? Position. Position. पोजीशन। तो बस initial position ऐड कर देंगे। हाँ, मैं 24 और 25 की लर्निंग में देखो क्या सिखाना चाह रहा हूँ। पोजीशन में इनिशियल पोजीशन भी आएगी फॉर डी। जब डिस्प्लेसमेंट पूछा है मैंने 24 में, तो क्या मैंने लिमिट लगाई है 0 से 1 तक, यस सर। है ना? टाइम में लिमिट लगाई है 0 से 1 तक। देखते हैं, मैं लिख के दिखाता हूँ। ये कितना था? V naught plus GT V नॉट प्लस GT GT plus प्लस FC क्या कर दिया इसको हमने? इंटीग्रेट। सही। तो इंटीग्रेट करने से पहले क्या मैंने ऐसे लिखा होगा v को dx by dt? Yes, sir. तो dx क्या बन गया होगा? ठीक है। यस सर। क्या टाइम 0 से 1 लगाऊंगा हाँ। और x में लिमिट लगेगी x इनिशियल से x फाइनल। तो x टू पावर 0 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x। लिमिट भी लगा दी। ठीक है। यस सर। v नॉट t प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2 प्लस एफ टी क्यूब बाई 3। सही है। यस सर। Yes, sir. तो क्या ये सीधा डिस्प्लेसमेंट आ गया है? हाँ। और टाइम की लिमिट डाल दूं। सही है। यस सर। अगर मैं x फाइनल निकालना चाह रहा हूं तो क्या इसको ऐसा लिखूंगा? x इनिशियल प्लस v नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस f बाई 3। यस सर। Yes, sir. तब देखो अपना क्वेश्चन समझ में आ रहा है? Yes, sir. जो इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन है इसको कल ट्राई करवाऊंगा। अभी देख लो ये सारे आ रहे हैं समझ में। और जिन लोगों ने ये शीट नहीं सॉल्व करी कर लो भाई, बचे हुए क्वेश्चन मैं कल करवा दूंगा। तो 24 में मैंने क्या पूछा था?